पहले ये बताया, उसके बाद सरकार ने क्या फरमाया, वला ततरुकन्ना सलातम मक्तूबतम मुतअम्मिदा, और हरगिज़ हरगिज़ नमाज फ़र्ज को न छोड़ना। फ़इन्ना मन तरका सलाता मुतअम्मिदा, पर जिसने नमाज फ़र्ज को जानबूझकर छोड़ी, फ़क़त बरियत मिन्हु ज़िम्मतुल्लाह, तो अल्लाह की ज़मानत से वो अलग हो जाता है, बेशक। अल्लाह उसका ज़ामिन नहीं रह जाता। तो सबसे पहले नबी ने नमाज से पहले माँ बाप के बारे में बताया, नमाज को बाद में बताया। इसलिए माँ बाप का ख्याल रखो। एक हजरत अबू हुरैरा सहाबी हैं, कहते साल रजुलुन मिन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक आदमी ने हुजूर से सवाल किया, मन अहक्कु बिहुस्ने सहाबती, अल्लाह के रसूल मेरी खिदमत का हकदार सबसे ज़्यादा कौन है। तो आज तो हम लोग सबसे ज़्यादा पीर साहब का जाना जाता है कि उनके खिदमत करो सिर्फ ब जन्नत मिल जाए, या मौलाना लोगन खवाए पिया दो ब जन्नत मिल जाए। लेकिन जब हुजूर से पूछा साहबे किराम ने, मन अहक्कु भी उसने सहाबती, अल्लाह के रसूल सबसे ज़्यादा मैं खिदमत किसकी करूं। फ़क़ाल रसूलुल्लाह उम्मुका, तो सरकार ने फरमाया तेरी माँ है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुम्मा क़ाला सुम्मा मन, फिर उस आदमी ने पूछा, आदमी ने कहा फिर किसकी खिदमत करूं। फ़क़ाल उम्मुका, तो सरकार ने फरमाया तेरी माँ है। क़ाला सुम्मा मन, उसने कहा फिर कौन। क़ाला उम्मुका, फरमाया तेरी माँ है। क़ाला सुम्मा मन, चौथी मर्तबा उसने पूछा फिर कौन है। क़ाला अबू का, तो सरकार ने फरमाया तेरा बाप है। और उसके बाद हदीस ख़त्म। न उसने पूछा ना नबी करीम ने कुछ जवाब दिया। इसमें न पीर का तस्करा आया, न मौलाना साहब का तस्करा आया, और न नेता का तस्करा आया। माँ की खिदमत करो, बाप की खिदमत करो। पहले माँ को खिलाओ, बाप को खिलाओ, फिर बचे तो पीर को खिलाओ या मौलाना को खिलाओ, तो अल्लाह राजी होगा। सुभान अल्लाह। और उनको तड़पा के 3 मरतबा माँ को बताया, अब्बा को 1 मरतबा। ये काहे बेइंसाफी कैसे होगी। अम्मा 3 मरतबा, अब्बा 1 मरतबा। इसलिए कि माँ के 3 हक होते हैं, अब्बा का 1 हक। माँ के 3 कौन कौन हक हैं। नंबर 1 पर यह कि माँ 9 महीना तक अपने पेट में अपने औलाद को रखती है, और 9 महीना तक कितनी मुसीबतें उठाती है वो माँ ही जानती है। इमा अब्बा नहीं शरीक रहा था, बताओ उन्हों के यहाँ कौन तकलीफ होता है? नहीं होती। दूसरा एहसान माँ का यह है कि 2 साल तक माँ अपने सीने का दूध मुफ्त में अपनी औलाद को पिलाती है। बेशक। यह मैं अब्बा नहीं रहा था। ये 2 एहसान माँ की औलाद पर ऐसे हैं जिमा अब्बा के कोई मामला नहीं रहा था। और तीसरा एहसान माँ का कि माँ अपने औलाद की परवरिश करती है, पालती है। इमा अब्बा शरीक रहा था, अब्बो पालत हैं, खिलाए लेते हैं, पानी दे देते हैं, कभी नहला देते, लेकिन यह मैया भरपूर अब्बा नहीं शरीक रहा था। आए बाहर से लड़कों ले लेन हुलुलुलु हुलुलुलु की हिंद, और तनिक को बुल्ले से नाग निकली, ले का पकड़ रहे, ले जाए का वहां उठा। लेकिन वही माँ अपनी औलाद को लेती है और फौरन अपने दुपट्टे से बड़े प्यार से अपने बच्चे के नाक को साफ करती है। परवरिश में भी अब्बा वत्ता शरीक नहीं है। इसीलिए अल्लाह के रसूल ने माँ के 3 दर्जे बताए हैं। माँ का बड़ा एहसान, बाप का बड़ा एहसान। इसीलिए हजरत अबू उमामा बयान करते हैं रदी अल्लाह अन्हु कि अलकमा एक सहाबी थे, उनका इंतकाल होने लगा। अलकमा के इंतकाल के मौके पर लोग जुटे, कहा कलमा पढ़ो।
ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु कहना अलैहि नहीं चाहिए। लिखा है, मसला है कि जब आदमी मरने लगे तो ये ना कहो कि कलमा पढ़ो, बल्कि उसके सामने कलमा आप खुद जोर जोर से पढ़िए। हुक्म नहीं कहने का, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सब लोग बुलंद आवाज से पढ़ रहे थे, लेकिन अलकमा के मुंह पे कलमा नहीं आ रहा था। तो लोगों ने हुजूर से बयान किया कि अलकमा के सामने कलमा की तलकीन की जाती है। हदीस शरीफ में भी है, लक़िनु मौताकुम बिला इलाहा इल्लल्लाह, अपने मुर्दे को ला इलाहा इल्लल्लाह सिखाया करो। जब मरने का वक्त आया तो सिखाओ कलमा। लेकिन वहाँ बैठा थे रो, वहाँ कलमा कहाँ सिखाओ थे, रोवत है, बैठ के रोई हैं, लागत है इनके रोए लौटिए। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, आँखें रो रो के सुजाने वाले, सुभान अल्लाह, सुभान आँखें अल्लाह। रो रो के सुजाने वाले, आँखें रो रो के सुजाने वाले, और जाने वाले नहीं आने वाले, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जाने वाले नहीं आने वाले। तो रो नहीं बैठ के, बल्कि नबी फरमाते लक़िनु मौताकुम बिला इलाहा इल्लल्लाह, अपने मुर्दों को ला इलाहा इल्लल्लाह सिखाओ। तो सहाबा बैठे पड़े थे ला इलाहा इल्लल्लाह, अब अलकमा के मुंह पे कलमा नहीं आ रहा था। तो लोगों ने हुजूर से बताया कि अलकमा को कलमा सिखाया जा रहा है, कलमा ज़बान पे नहीं आ रहा है। तो हुजूर अलकमा की माँ के पास गए, कहा क्या अलकमा की कोई गलती है कि तुम नाराज हो? कहा अल्लाह के रसूल, अलकमा की बीवी हमको तकलीफ देती है, और ये अपनी बीवी को कुछ कहता नहीं है, मुझे इससे सख्त तकलीफ है। हुजूर ने फरमाया माफ कर दो, तुम्हारे बेटे की जबान पे कलमा नहीं आ रहा है। कहा ना ना, ये ना कहिए, मैं माफ नहीं करूंगी उसको, उसकी बीवी ने बहुत तकलीफ दी है मुझे, मेरी औलाद हो के मेरी तरफ उसने कोई तवज्जो नहीं किया, बीवी ही की बात मानता रहा, मेरी बातों को टालता रहा, मैं माफ नहीं करूंगी। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत बिलाल से कहा, बिलाल लकड़ी लेके आओ, लकड़ियां जमा करो, आग लगाओ, उसके बाद फिर अलकमा को उस पर रख दो, जला दो। जब लकड़ियां जमा की गईं और आग जलाने का वक्त आया, कहा आग जलाओ, अलकमा को रख दो, जला दो इसको। तब वो माँ दौड़ी, कहा अल्लाह के रसूल, हमारे बच्चे को आप आग में जलाएंगे? कहा तुम माफ नहीं कर रही हो, तो जब दुनिया की आग में जलना तुम्हें गवारा नहीं है, तो ये अलकमा माफ नहीं करोगे, जहन्नम में जलेगा तो तुमको गवारा होगा। ये जहन्नम में जलेगा अगर तुम माफ नहीं करोगे। वो तो हमेशा की आग है, ये चंद मिनट की आग है। जब चंद मिनट के लिए तुम अपनी औलाद का आग में जलना गवारा नहीं कर सकती, तो माफ कर दो, वरना तुम्हारी औलाद हमेशा हमें जहन्नम में जलेगी। अलकमा की माँ को तरस आया, कहने लगा है अल्लाह के रसूल, अगर ऐसी बात है तो मैं अपने बेटे अलकमा को दिल से माफ करती हूँ। सुभान अल्लाह। और नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा, मुफ्ती रफीक आलम साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अलकमा की माँ ने माफ किया। उधर माँ ने कहा मैंने अपने बेटे अलकमा की गलती को माफ किया, उधर अलकमा के मुंह पे कलमा जारी हो गया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
ऐ लोगों, इसीलिए बताया गया कि माँ के दर्जे बहुत बुलंद हैं। हजरत सैयदना अबू हुरैरा सहाबी की माँ